इतना महान सर्वशक्तिमान अति पवित्र परमेश्वर की भाई मानते हुए उससे ऐसा पूरे दिल से प्यार करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम भविष्यद्वक्ताओं को पुस्तक में नजर डालते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 8वां अध्याय का 13वां वचन से शुरू करते हैं। बुक ऑफ आइसाया द प्रॉफिट चैप्टर 8 13th वर्स। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। The Lord of hosts, him you shall honor as holy. Let him be your fear and let him be your dread. हमें डराकर परमेश्वर के सम्मुख से हटाने वाली बात नहीं है। परमेश्वर को अति पवित्र जानकर वही हमारा भय, वही हमारा डर, क्योंकि वो इतने महिमावान परमेश्वर है। उसका भय मानते हुए उसके सम्मुख आने के लिए परमेश्वर की आत्मा में आह्वान दे रहा है। The Spirit of the Lord is inviting us to approach His throne, to come into His presence with the right kind of reverence and the fear of God. And God alone will be our dread and fear. जब मैं परमेश्वर का भाई मानता, परमेश्वर का उतना आदर करता, इतना सम्मान करता, तो बाकी चीजों से, बाकी शक्तियों से मैं डरूंगा नहीं। God alone will be my fear and my dread. Hallelujah. परमेश्वर का सच्चा भाई मेरे हृदय में है तो बाकी सब दूर किया जाएगा। यह अति पवित्र परमेश्वर ऐसे वहां से पढ़ते हैं। वहां से हम आगे बढ़ता, हम 59 में चले जाता, 59 उसका 19वां वचन पढ़ता। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। So they shall fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun from the east. For he will come like a rushing wind, rushing stream, with the wind of the Lord drives. क्योंकि जब शत्रु महानद के सामने चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। Two different kinds of translations we find here. कि पश्चिम के लोग और पूरब के लोग डरेंगे, उसको भाई मानने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ऐसा एक इतने सामर्थ्य से आएगा, शत्रु के सामने उसका झंडा खड़ा करेगा, उसका जय का झंडा खड़ा करेगा। ऐसे हिंदी में हम पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ट्रांसलेशन ऐसा है कि वो ऐसा आएगा, ऐसे शीघ्र गति से तेज से बहने वाली एक महानदी की तरह वो आएगा, जिसको परमेश्वर की आत्मा ही बहाता है। A rushing river, a mighty river that is propelled by, driven by the wind of the Spirit of God. यहां कहते हैं उसका आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। They will be blown away. They will be flown away. लोग को ऐसा हटाया जाएगा जैसा जल प्रलय, तेज गति से बहने वाली नदी, वो भी तूफान के कारण अतिशीघ्र गति से बहने वाले नदी के समान परमेश्वर की आत्मा आएगा। And this is our God, greatly to be feared. People of all the world shall fear him. दुनिया भर के सारे लोग उसका डर मानेंगे, उसका भय मानेंगे, क्योंकि वो सामर्थी प्रभु है। उसका सामर्थ्य वो प्रकट करता है। दुश्मन के छावनी को ऐसा पूरा डुबाने वाली नदी समान, बहाने वाली तूफान की तरह उसका सामर्थ्य आएगा। His might and glory will be displayed.
as like a mighty wind or like a rushing river that will wipe away, sweep away the enemy camps. Amen. He's our God. हम उसका आखिरी अध्याय में आता, 66 में आता, 66 में आता, उसका दूसरा वचन पढ़ता, 66 दूसरा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। All these things my hand has made, and so all these things came to me, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. जो परमेश्वर का भाई मानता, वो परमेश्वर के वचन के सामने झुकता, थरथराता. The one who reveres God, who has the right reverence and fear of God in his heart, will tremble at his word. And God's eyes are fixed upon such people. जो लोग परमेश्वर का सही भाई मानता, उसका सम्मान करता, वे लोग उसके वचन के सामने थरथराते हुए झुक कर खड़े हो जाएंगे. They will come in true repentance, with a contrition of the spirit and a broken heart. They will come confessing their guilt and standing in repentance, man, trembling at God's word. God is pleased with such people. परमेश्वर यहोवा ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है जो परमेश्वर का सच्चा भाई मानता है, इसलिए सही रीति से पश्चाताप कर आता. वैसे लोग जो दीन और खेदित मन का हो, मेरा वचन सुनकर थरथराता हो. They are not the people who will find loopholes or try to arrive at some conclusions that are very comfortable to them, convenient to them, but rather taking the word of God at its face value and trembling at it. ऐसे लोग नहीं है कि वचन सुनकर कुछ उपाय ढूंढते उसके आसपास से जाने के लिए, या उसके ऐसे व्याख्या करते हैं जिससे वो बहुत खुश होता, उसको बहुत आसान लगता है. वैसे लोग नहीं है. परमेश्वर के वचन के सामने पूरा परमेश्वर को भाई मानते हुए थरथराने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बने रहता है. हालेलुया. He will look on such people with great favor. वहां से आगे बढ़ता, हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता, 5वें अध्याय से पढ़ता. We have to run through these scriptures. इसका 5वां अध्याय का 22 से पढ़ता. यहोवा की यही वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का हिस्सा बांध ठहराया कि वो उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको ना पार कर सके. Do you not fear me, declares the Lord? Do you not tremble before me? Ask the Lord. I place the sand as the boundary for the sea, a perpetual barrier that it cannot pass. Though the waves toss, they cannot prevail. Though they roar, they cannot pass over it. परमेश्वर कहता, तुम मेरा भय नहीं मानता, तुम्हारे हृदय में डर नहीं है, मेरे सामने अर्थात मेरे वचन के सामने तू थरथराता नहीं है. समुद्र सुनता मेरी गर्जन उठाने वाले हर लहरें सुनती है मेरा. Man, when the oceans listens to me and obey, when the roaring billows obey my commandment, they will not cross the barriers. That is just sand.
The oceans are limited by the sandy shore. There are no huge walls built around the oceans, but they know they cannot cross it. पूरे समुद्र के किनारे पे रेती है, वहां बड़े बड़े दीवार नहीं खड़ा किया है, लेकिन समुद्र परमेश्वर के कहना मानता है, वहां बने रहता है. इट इज सैंड, लूज सैंड, वो रेती है, वो बड़ा पत्थर नहीं है, चट्टान नहीं है, फिर भी उसको पार नहीं करता. अगर ऐसी सृष्टि परमेश्वर का भय मानता, जिसके कारण उसकी आज्ञा का पालन करता, तो परमेश्वर की उंगली से बनाए हुए लोग, यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग, यीशु के लिए अलग किए हुए लोग क्यों नहीं मानेगा? क्यों नहीं परमेश्वर का भय मानेगा? क्यों नहीं उसके समूह थरथराएगा? कि परमेश्वर पूछता. God's frustration is seen here. परमेश्वर नाराज होकर पूछता, समुद्र, लहरें मेरी कहनी मानती है, आगे नहीं बढ़ते, सीमा को पार नहीं करते, लेकिन तुम लोग बलवा करते हो, तुम लोग भय नहीं मानता मेरा. ये परमेश्वर का विलाप है. This is the lamentation of God. Let it not be concerning me or any one of you. ये हमारे विषय में ना हो, हमारे विषय में ऐसे विलाप का गीत परमेश्वर को गाने ना पड़े. इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. हम आगे बढ़ते हैं, उसका 23 में पढ़ते हैं, पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं. But these people have a stubborn and rebellious heart. They have turned aside and gone away. That is his sorrow, the pain of his heart. उसके हृदय का रोदन यह है, दर्द यह है. ये जन, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के अपने जन, हठीला बनकर बलवा करने वाला मन वाला है वो लोग. They become so stubborn and of rebellious nature, rebellious heart. They have turned aside and gone away. इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं. These rebellious people have turned away from him. वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है. They do not say in their hearts, let us fear the Lord our God who gives the rain in its season, the autumn rain and the spring rain, and keeps for us the weeks appointed for the harvest. वे लोग इतना भी नहीं सोचते, मैंने उनका पालन पोषण किया, मैंने उनको यहां तक लेकर आया, मैंने उसके लिए बरसाया, पानी बरसाया, आरंभ के बारिश और अंत के बारिश दोनों मैंने उनके लिए बरसाया. It was I who gave them the autumn rain and the spring rain. And it is I who fed them, nourished them and brought them hitherto. They have forgotten that. वो लोग कभी कहते नहीं है ऐसा परमेश्वर का हम भय माने, let us fear the Lord God. ऐसे वो नहीं कहते. They do not say in their hearts that let us fear the Lord, let us revere God. क्या आइए हम उसका सम्मान करें, उसका भय माने, ऐसे वो लोग कहते नहीं है. इतना सब मैंने उनके लिए किया तो भी वे लोग इतना भी नहीं सोचते कि वो हमारा परमेश्वर यहोवा ने बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय का जल समय पर बरसाया है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने. At least because of that, at least because of the favor shown to you, at least because of the blessing showered upon you, why don't you fear me? Ask the Lord. How I fall short of having the right fear of God, showing the right reverence to God. कितना मैं पीछे हूं इस बात में. सही भय नहीं मानता परमेश्वर का, उतना आदर नहीं करता, उतना सम्मान नहीं करता जितना करना चाहिए. पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर. मैं वहां से आगे बढ़ना चाहता. उसके बाद में हम लोग उसका 10वें अध्याय से एक वचन पढ़ता, 10 का 7वां वचन पढ़ता. 10 chapter 7th verse. ये सब जातियों के राजा तुझसे कौन न डरेगा,
क्योंकि यह तेरे योग्य है. Who would not fear your King of the nations? For this is your due. For among all the wise ones of the nations and in all their kingdom there is none like you. Man. अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है. Which king can stand erect before you? कौन सा राजा तेरे सम्मुख खड़ा हो जाएगा? Who will not fear you? Because he is the king of the nations. वो सारे देशों का महाराजा है, राज्यों का राजा है. हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा? कौन बुद्धिमान, कौन नेता, कौन महान तुझसे बढ़कर है? Which great leader, which scholar, which most intelligent man can compare with you, oh God? Incomparable Lord, man, matchless God. Hallelujah. Sovereign Lord God Jehovah. Hallelujah. He deserves to be feared. For this is your due. क्योंकि यह तेरे योग्य है. He deserves to be feared and honored and adored and revered. उसके योग्य है, आदर के, प्रशंसा के, स्तुति के, सम्मान के योग्य है वो. आमीन. उसके तुल्य कोई देश में, कोई राजाओं में, कोई नेताओं में कोई नहीं है. There is none like him in any of the nations, among their wise men or their leaders or kings. वहां से हम आगे बढ़ता, हम 32 में चले जाता. We move from there to 32nd chapter. उसका 40-41 पढ़ता. Chapter 32, Jeremiah, and read 41-42. 40-41, sorry. मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा. अपना भय में उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होने न चाहेंगे. I will make with them an everlasting covenant, that I will not turn away from doing good to them. I will put the fear of me in their hearts, that they may not turn from me. This is God's desire, and this is what God has done with us and for us. परमेश्वर यहोवा के हृदय का आग्रह यह है, और वही यीशु के द्वारा उसने हमारे साथ किया. नहीं वाचा वादा हमारे साथ. उनसे मैं ऐसा वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना नहीं छोड़ेगा. यीशु ने कहा, I will never leave you, never forsake you. I never leave you alone. I will never leave you orphaned. यीशु ने कहा, मैं अनाथ बनाकर तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं त्यागूंगा नहीं, मैं सदा सर्वदा तेरे संग रखूंगा. आमीन. और अपना भाई उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे. They will not even desire, they will not even think of turning away from me. Amen. Because I will put the fear of me in their hearts. The Spirit of the Lord is within us, birthing the right fear of God in our hearts. पवित्र आत्मा को हमारे भीतर रख कर, पवित्र आत्मा का द्वारा सही भाई परमेश्वर के और भाई और आदर हमारे दिल में वो उत्पन्न करता है. The Holy Spirit is birthing within me such true fear of God and the reverence for God, that I will continue to honor Him. I will never want to drift away from Him. Oh, that I may be always controlled and guided by the Holy Spirit, that I may have the right fear of God in my heart and come to His presence with such reverence. पवित्र आत्मा मेरे भीतर रहकर राज्य करे, मुझे मेरे ऊपर नियंत्रण रखे, मुझे चलाते रहे, सही भाई मानते हुए परमेश्वर का, और मैं इतने आदर के साथ उसका सम्मुख आया करे. उसके 41 में पढ़ता, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा. I will rejoice in doing the good. Hallelujah. God delights in doing us good. रो रो कर हमें कुछ देने वाला नहीं है वो. जब भिखारी लोग आते हैं तो हम लोग बड़े मुश्किल से कुछ देता होगा, वैसा नहीं है यार. It is not giving alms to a beggar, but rather gladly, as we honor, as we reward our children
who obey us, who honor us. Like God, our Heavenly Father will shower His blessings upon us gladly. Amen. He has pleasure and delight in blessing us. मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा. I will continue to do them good and I will rejoice in doing so. And I will plant them in this land in faithfulness with all my heart and all my soul. और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा. Oh, hallelujah. Jesus has offered us everlasting life and the privilege to be seated with Him forever and ever and ever. यीशु ने ये हमारे साथ वाचा बांधा है कि सदा सर्वदा उसके संग रहने के लिए, उसके संग बिठाने के लिए हालेलुया वायदा किया है. He is our God. May we have the right response to this covenant, this new covenant. ये नई वाचा के लिए सही प्रत्युत्तर देने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. हालेलुया. We will never think of drifting away. We will never lose the right fear of God. We will come trembling before the word of God. Hallelujah. And we will honor Him and we will serve Him. Amen. हम आएंगे परमेश्वर का भय मानते हुए, सही आदर और सही सम्मान करते हुए उसके सम्मुख आएंगे, वचन के सामने तरतराते हुए हम आएंगे. हालेलुया. अति प्रसन्नता से प्रभु हमारे ऊपर उसका अनुग्रह बरसा देगा. Gladly He will shower His blessings upon His children, says the word. Amen. वहां से आगे बढ़ता हम 53 में चले जाता. We look into the 53rd chapter of Jeremiah और उसका 9वां वचन पढ़ते हैं. Sorry, there is no 53 in Jeremiah. What did I write? I did not know. I'm sorry. माफ करना, मैंने कुछ गलत लिखा है, वैसे मुझे लगता 53 का 9 नहीं है. माफ करना. We will move on from there to Amos. Amos 3:8. आमोस का पुस्तक 3 अध्याय का 8वां वचन पढ़ते हैं. मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको सबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं. मैं सब गलत कहता, गलत लिखा है मैंने. उनको सबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के कहलाने वाले, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है. I will sell your sons and your daughters into the hand of the people of Judah, and they will sell them to the Sabaeans, to a nation far away, for the sorry, मैं जोएल से पढ़ता. I'm very sorry. I'm very, very sorry. I had trouble. एमोस का पुस्तक का 3 अध्याय से पढ़ना है मुझे. 8वां वचन पढ़ना है. सिंह गर्जा, कौन न डरेगा. परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा. The lion has roared, who will not fear. The Lord God has spoken, who can but prophesy. अब तक हम सुनते आया, परमेश्वर के वचन के सामने थरथराने वाले लोगों से प्रभु प्रसन्न रहता. We have been told that God is pleased with those who tremble at His word. Now, heaven is wondering how these people are not moved at my word. The Lion of Judah is roaring. Who will not fear? The lion has roared. Who will not fear? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा. How can God's servants keep quiet? God has spoken, and there will be His mouthpieces. When the lion roars, the cubs also will roar. जब सिंह गर्जता है,
जवान सिंह भी गरजेंगे। उसके पहले का वचन पढ़े तो पता चलेगा, प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। God doesn't do anything without revealing his secret to his servants, the prophets. So when God shouts, when God roars, he gets it heard, he makes it heard from Zion. ये परमेश्वर गरजता है स्वर्गीय यरूशलेम से, उसकी वाणी सियोन से सुनाया जा रहा है। God is roaring through the mouths of his prophets. Why will you not tremble before my word? Asked the Lord to me. परमेश्वर मुझको पूछ रहा है, ये परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा परमेश्वर गरजते हुए वाणी सुनाता है। Why are you not moved? तू तरतराते क्यों नहीं है? परमेश्वर का भय क्यों नहीं मानता? ऐसा परमेश्वर पूछता। वहां से हम आगे बढ़ता, हम जूना नियम से विदा लेते हैं। We say goodbye to the Old Testament now and we start looking into the New Testament. मत्ती का सुसमाचार से शुरू करता, दूसरे अध्याय में आता, 11वां वचन पढ़ता। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की बेंडें चढ़ाई। And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. सबके सामने नहीं झुकता, यीशु बालक यीशु शिशु यीशु के सम्मुख वे लोग झुकते हैं। ज्योतिषिया इतने दूर देश से आए हैं। These wise men had come, traversing miles and miles from the east to worship the king who is born the king. राजा बनकर जन्म लिया शिशु का वंदना करने के लिए, आराधना करने के लिए वो लोग 2 बरस तक सफर कर कर आए पूर्व से। और ये लोग को तारा ने यीशु जहां था वहां तक लेकर आया। The star would lead them to the place where Jesus was. The infant Jesus was, the child Jesus was. He could have been close to 2 years by then. करीब करीब 2 साल के तब वो हुआ होगा तब तक। और ये लोग आता बालक के सामने दंडवत करता। Amen. They will worship him, falling prostrate before the boy, before infant Jesus. May we have the right fear of God. If the wise men had such fear of God, which will bring down before Jesus, and they will offer their treasures and offer him the costliest and the most precious. वो लोग यीशु के सम्मुख दंडवत करेंगे और वो लोग थैलियां खोलेंगे और इतने महंगा चीज, इतने कीमतीमान चीज यीशु के सम्मुख अर्पण करेंगे। Do I have that fear of God in me? That these people would travel for 2 years, leaving their country, bringing such precious gifts to be offered to the king. Why is it that I come empty-handed? मैं क्यों खाली हाथ आता उसका सम्मुख? अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा मन किधर भी तो है। I kept my heart elsewhere. My mind is somewhere else. I do not place myself on the altar holy. मैं अपने आप को पूरा पूरा वेदी पर नहीं समर्पित करता। इन्होंने किया। वहां से आगे बढ़ता, 9वें अध्याय में चले जाता। We move from there to the 9th chapter. उसका 8वां वचन पढ़ता। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा धिक्कार दिया।
when the crowd saw it, they were afraid and they glorified God who had given such authority to men. Amen. परमेश्वर ने वो लकवे के पापों की क्षमा किया. Jesus forgave the sin of that sick man, that paralytic person. जो लकवा था, उसको उसके पापों की क्षमा यीशु ने किया. Jesus forgave him. They were astonished and they were filled with fear. Who has given a man such authority to forgive? Amen. हमने भजन में ये बात देखा था. हम तेरा भाई मानते हैं इसलिए कि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है. Amen. That you are a forgiving God. You have the authority to forgive sin. Amen. We revere you, O Lord. We fear you, O Lord. इसलिए भाई मानते हैं. ऐसा नहीं है कि जैसा मैं सोचता है कि वो क्षमा करने वाला है, वो माफ करने वाला है, इसके लिए उसको भाई मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसका भाई मानता हूं. He is the only one able to forgive me. He has the right to forgive me. He has the power to forgive me because he paid the price. Man, मेरे पापों की क्षमा करने का पूरा हक है, अधिकार है उसको, क्योंकि उसने कीमत चुकाया है. Anybody can say that you are forgiven. कोई भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा मैंने माफ किया है, लेकिन पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने दाम चुकाया है. Amen. God the Father sent his son down. He paid the price. God the Son laid down his life for me. He paid the price. Amen. They were afraid and they would glorify God. With the right fear of God, I will give glory to God. Amen. परमेश्वर की महिमा करने लगे और परमेश्वर को भय मानते हुए मनुष्यों को इतना अधिकार परमेश्वर ने दिया है, वो देखकर मनुष्य को इतना अधिकार दिया, वो देखकर वे लोग आश्चर्यचकित हुए, यीशु का भय मानते और परमेश्वर को महिमा देते. आमेन. वहां से हम आगे बढ़ता. We fear God because he is a forgiving God. 15 अध्याय में चले जाता. उसका 15 अध्याय का 25 पढ़ता. पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगे, हे यीशु मेरी सहायता कर. But she came and knelt before him, saying, Lord, help me. That woman, that Canaanite woman from Tyre and Sidon, this woman would come. सूर सौदा के प्रदेश से आई हुई एक विजाति की स्त्री है, a Gentile woman. She would kneel down before Jesus and worship him. Hallelujah. When Gentiles come and worship him, will I not have the right fear of God and worship him? अनेक देवी देवताओं के पीछे वे शायद गई थी उसके जीवन में. She would have gone after many deities in the past. But now she will know, she will recognize the true Savior. And she will kneel down and worship. Hallelujah. Do I have the right fear of God in my heart that will bring me to his knees? Hallelujah. And I'll worship him. Before I offer a prayer, I will have the right fear of God in my heart. प्रार्थना करने से पहले, विनती करने से पहले, परमेश्वर का भाई ऐसा सही तरह से भाई मेरे हृदय में बने रहे, ये मैं प्रार्थना करता. मैं वहां से हम आगे बढ़ता. मरकुस सुसमाचार से दूसरा अध्याय से कुछ पढ़ता. Gospel according to Saint Mark chapter 2 and we read 12th verse. वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया. इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा. He rose and immediately picked up his bed, went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Amen. They feared God, or they praised God. They were all amazed and they glorified God, saying, we never saw anything like this. Dearly beloved,
We rever God because we have never seen anything like what He has done for us and in our lives. हमने अभी तक और किसी को नहीं देखा ऐसे काम करने वाले को जैसे यीशु ने हमारे जीवन में किए हैं, यहां तक कर लिए हैं. You never seen anyone doing such things. Just as Jesus has done for us in our lives till now, until now. So we have the right fear of God in our hearts and we worship Him with reverence. Amen. इसलिए हम उसके सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं. Who has done for us what the Lord has done? Who is doing for us what the Lord has been doing for us? Who will do for us what our blessed Lord is going to do for us? किसने किया है जैसे यीशु ने हमारे जीवन में अभी तक किया है? कौन कर रहा है जैसे यीशु हमारे लिए आज कर रहा है? कौन करने वाला है जैसे यीशु हमारे लिए आने वाले दिनों में करने पर है? आमेन. ओ वी रेवर हिम. हम उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका भय मानते हैं. हम लोग कम आते हैं. वी विल नॉट टेक इट लाइटली. वी विल नॉट टेक हिम फॉर ग्रांटेड डियरली बिलवड. हम इतना हल्का से नहीं लेते परमेश्वर को और उसके वचन को और पवित्र आत्मा को. Dare we not to take lightly our God and His Word and His Spirit. हम आगे बढ़ता, हम लूका में चले जाता. We move from there to Saint Luke. और लूका का 5वां अध्याय से हम 26 वचन पढ़ते हैं, 26 पढ़ते हैं. 5वां अध्याय Saint Luke, Gospel according to Saint Luke chapter 5, 26th verse पढ़ता. तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोख की बातें देखी है. It's a repetition. And they were all amazed. Amazement seized them all. They glorified God and were filled with awe, saying, we have seen extraordinary things today. हमने ऐसे बात देखा है, स्वर्गीय बात को देखा है. Such supernatural things we have seen today. ये अलौकिक बात है, हमने देखा है. Because our God does supernatural things for us. Amen. अलौकिक काम करता है परमेश्वर, स्वर्गीय कार्य करता है परमेश्वर. इसलिए हम उसका भाई मानता. आमेन. इसलिए हम सही भाई मानकर परमेश्वर को महिमा देता. आमेन. He is our God, almighty as He is, glorious in majesty. आमेन. सर्वशक्तिमान तेजोमय परमेश्वर है, महान कार्य करता है. पूरा दुनिया आश्चर्यचकित होकर परमेश्वर की महिमा देता और परमेश्वर के सामने थरथराते. The whole world stood trembling before Him and gave glory to God. वहां से वहां आगे बढ़ता, हम प्रेरितों की पुस्तक में चले जाता. We move from there to the book of Acts. और उसका 9वां वचन में 9वां अध्याय से हम इसे पढ़ता, 31 पढ़ता. Chapter 9, 31. इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई. This is the early church, full of the Holy Ghost. They were. The church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. The church was being built up. The nascent church was being built up. Amen. वैसे शैशव की अवस्था में कलीसिया बढ़ते जा रहा. कैसे बढ़ते जाता? प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में, walking in the fear of God, in the comfort of the Holy Spirit. To have the comfort of the Holy Spirit, may I have the right fear of God in me. पवित्र आत्मा की शांति में चलने के लिए मुझे परमेश्वर का भय मानना अवश्य है. Amen. To have the fullness of the peace of God, the comfort of the Holy Spirit, I need to walk in the fear of God. परमेश्वर का भय मानकर चलता तो
स्वर्गीय शांति को मैं अपनाऊंगा और पवित्र आत्मा की शांति में मैं चलता रहूंगा. I will enjoy the peace and comfort of the Holy Spirit. Hallelujah. और मैं बढ़ते जाऊंगा. The church multiplied. Hallelujah. वो बढ़ती गई, कलीसिया बढ़ती गई. That is the secret of a growing church. बढ़ने वाली एक कलीसिया का यह रहस्य है. सही बात मानकर स्वर्गीय शांति को अपनाते हुए चलोगे तो बढ़ते जाओगे. This was the experience of the early church. आरंभ में कलीसिया का यही रीति था. Whoever taught it differently. किसने हमें अलग रीति से सिखाया? If they who are full of the Holy Ghost and who are willingly suffering all kind of persecution and standing firm for the Lord had this fear of God in their heart, how much more should I have today? पवित्र आत्मा की पूर्णता में चलने वाले, हर तरह की पीड़ा यीशु के नाम के लिए खुशी से सहने वाले लोग हृदय में इतना डर था, इतना भय था परमेश्वर की ओर, इतना आदर था परमेश्वर की ओर, इतना सम्मान करते थे वो लोग, तो कितना ज्यादा मुझे करना है. आमीन. वहां से आगे बढ़ता हम 17वें अध्याय में चले जाता. वी मूव फ्रॉम देयर टू 17th chapter. सत्रह अध्याय में जाकर हमें 30-31 पढ़ना. इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है. The times of ignorance God overlooked, and now He commands all people everywhere to repent. This is not a suggestion, but this is an order. परमेश्वर का सलाह नहीं है, परमेश्वर का हुक्म है. हुक्म है. सब जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है. ये परमेश्वर की आज्ञा है. मन फिराओ. परमेश्वर का भय मानते हुए, सही पश्चाताप करते हुए मन फिराव के लिए परमेश्वर आज्ञा देता है. With the right fear of God, in true repentance, God is asking us to turn to Him, and this is a commandment. This is a command, man. क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्यों के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा. उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है. आमीन. Because He has, of course, forgiven the ignorance that we had. हम बड़ी अज्ञान होकर अज्ञानता के समय में जो भी पाप किया है उसको वो माफ किया है, लेकिन अब हमें आज्ञा दिया है कि मन फिराव करो और पश्चाताप के साथ मेरे पास आओ. क्योंकि एक दिन आ रहा है, एक दिन ठहराया गया है जिसमें उस मनुष्य के द्वारा, यीशु के द्वारा, He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. He has appointed Jesus Christ, the true judge. वो न्यायी है, वो न्यायी है. And of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. उसको मरे हुए से जिलाकर हमें यह प्रमाण दिया है, यह सबूत दिया है कि वही है वो न्याय करने वाला. How lightly sometimes I say, I believe in a just God. Let Him do justice. No, dearly beloved. He is a true judge. I rely on His mercy. I rely on His compassion. I rely on His grace. I rely on His steadfast love. May I never be tempted to say He is a just God. Let Him do whatever He pleases. Oh, let me never say that as Levi did. Oh, sorry, not Levi. Maaf karna. I'm sorry, हन्ना का टाइम का वो याजक का नाम Eli. As Eli did. I always forget his name. एली ने कैसा कहा था, परमेश्वर को जो अच्छा लगता वो करने दे. नहीं, मैं उसकी करुणा पे आश्रय लगाता, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसका प्रेम. Amen. He's a righteous judge.
If he arises in judgment, I cannot stand before him. But I trust in his mercy and his grace, and I plead for forgiveness. I repent of my past, all my ignorant deeds. मैं अज्ञानता में जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता, तरतराते हुए पश्चाताप के साथ मैं उसके पास आता. वो न्याय करने आने वाला है, उसका दिन ठहराया गया है. The judge has been appointed already, and the day has been fixed by the Lord. May we tremble before his word, may we have the right reverence for God. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता हम पहली कोरिन्थी में चले जाता. We move from there to 1 Corinthians. पहली कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 3रा वचन. One Corinthians chapter 2 verse 3. मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत तरतराता हुआ तुम्हारे साथ रहा. I was with you in weakness and in fear and much trembling. This was Paul. In my speech and in my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of the power. The man who would demonstrate the power of the Spirit in his ministry had the fear of God in him. He trembled, man, and ministered and served God. ये परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता, इतना भय मानते हुए भय के साथ बहुत तरतराता हुआ तुम्हारे साथ रहा. और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था. You are not speaking logic. You are not speaking the kind of philosophy that people would like to hear. लोगों को जो सुनना चाहिए था वैसे वो वचन नहीं सुनाता, वैसा तत्व ज्ञान नहीं सुनाता. वो युक्ति के आधार पर नहीं बात करता, तरतराते हुए परमेश्वर की सेवा करता, परमेश्वर का वचन सुनाता. God has spoken, who will not fear? सिंह ने गर्जा है, कौन नहीं डरेगा? God has spoken, who will not be afraid? Hallelujah. ये परमेश्वर का दास का अनुभव है. हम दूसरी कोरिन्थी में चले जाते हैं. If I am tempted to believe that it is not for the New Testament church, then let me hear from the letters and from the Gospels. अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये नया नियम के लोगों के लिए नहीं है, तो आइए हम सुसमाचार से और पत्रिकाओं से सुनते हैं. दूसरे कोरिन्थी 2 Corinthians chapter 7 first verse first. हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. We have these promises. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. In the fear of God only, holiness will be completed, our sanctification will be completed. जब हम परमेश्वर का भय में बढ़ते हैं, चलते हैं, तभी पवित्रता को सिद्ध कर सकते हैं. जो पूर्णता में सिद्ध किया जाता वही पूर्ण महिमा को प्राप्त करता है. Only when we are fully sanctified will we inherit the full glory of God. And who should do this? Those who have received the promise. Amen. Since we have these promises, let us do so. जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, I am tempted to believe that because I have received such blessed promises, which we saw in the Old Testament and also in the New Testament, that I will continue to show him mercy and I will shower my blessings upon him gladly. That's what we heard. हमने सुना परमेश्वर ने ऐसे वायदा किया, मैं बड़ी खुशी से उसका भला करूंगा, आशीर्वाद बरसाता रहूंगा, इसलिए मैं भय मान कर रहूंगा. Because of which, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें. Let us be cleansed of every defilement of body and spirit, says the word. Amen.
It is not to take God lightly or his sacrifice on the cross lightly. यीशु क्रिस्त का क्रूस पर जो बलि है उसको और ये परमेश्वर की कृपा को मैं तुच्छ नहीं मानूंगा. Just because he died on the cross, just because he shed his blood, I cannot live as I like. That I cannot take things lightly or for granted. यीशु ने क्रूस पर जीवन दिया, लहू बहाया, उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं मनमानी से जीऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा. परमेश्वर दयालु है. यहां कहते हैं अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे. Let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit. We have to allow the Holy Ghost to wash us clean and to cleanse us daily. हमें निरंतर शुद्ध करने के लिए, हमें साफ करने के लिए पवित्र आत्मा के वश में हम अपने आप को कर देना अवश्य है. सही भय मानते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे. In order to be fully sanctified, dearly beloved, I need to have the right fear of God, the right reverence for God. पूरी रीति से शुद्ध किया जाने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इसकी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर का भय मानते हुए, उसका सम्मान करते हुए अपने आप को पूरा शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा के वश में कर दे, अधीन बने रहे. वहां से आगे बढ़ता हम इफिसियों की पत्रिका में चले जाता. Ephesians chapter 6 verse 5. हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उसकी भी आज्ञा मानो. Slaves, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ. यीशु क्रिस्त की जैसा तुम भय मानते हो, उतना भय मानते हुए, उतना थरथराते हुए तुम्हारे ऊपर जो स्वामी है उसका भी भय मानो. Fear the elders or the masters above you, just as you fear God and tremble before him. Hallelujah. जो परमेश्वर का ही भय नहीं मानता, वो बड़ों का भय कैसा मानेगा? When I do not have the fear of God in me, how will I honor and show reverence to my elders? मैं सम्मान कैसे कर सकता? परमेश्वर का वचन कहता है इससे सम्मान करे, ऐसा आदर करे, ऐसा आज्ञा पालन करे. वहां से हम आगे बढ़ता. हम फिलिपियों की पत्रिका से दूसरे अध्याय से पढ़ता, 12-13 पढ़ता. इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. Therefore, my beloved, as you always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. बहुत सुंदर कलीसिया है फिलिपिया की कलीसिया. A beautiful church was the church at Philippi. But Paul is saying, you have been very obedient from the very beginning. And you are still obedient. Continue in that obedience. Not in my presence, but even in my absence. पौलुस कहते हैं तुम लोग पहले से आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं. सदा आज्ञा मानते आए हो, अभी भी मानते हो. और ना सिर्फ मैं जब हूं वहां तब नहीं, जब मैं नहीं है तभी भी ऐसा ही करते रहना. ऐसा कहता कि परमेश्वर का दास कहता कि मेरे सामने तुम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मैं दूर रहने पर भी ऐसा ही डरते और कांपते हुए, with the same kind of fear and trembling, work out your own salvation. अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो. Jesus has done the perfect job on the cross. The completed work of Jesus on the cross guarantees me salvation when I am willing to work with him, to obey the Holy Spirit, and to walk in his ways and work out my salvation, which you discussed before. हमने कुछ दिन पहले इसके ऊपर मनन किए थे
कि उद्धार का कार्य कैसे करना है, वो करने के लिए मैं अपने आप को अर्पण करता, थरथराते हुए, भय मानते हुए, आज्ञा पालन करते हुए, 3 things together, with the right fear of God, trembling before His counsel, amen, and with such obedience, may I work out my salvation. थरथराते हुए फिलिप्पी की कलीसिया को लिखता, this is not to the Israelites alone, this is to the church of Christ. यीशु क्रिस्त की कलीसिया के लिए है, सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं है। जुना नियम के 1-2 वचन नहीं है यह। This is the whole counsel of God throughout the scriptures. यह पवित्र शास्त्र की पूरी आज्ञा है, उपदेश है, थ्रू आउट, आरंभ से अंत तक ये चीज को हम देखते हैं। वहां से हम आगे बढ़ता 13वां वचन हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बात को करने का प्रभाव डाला है। It is God Himself who works in you both to will and to work for His good pleasure. When we have received this desire from the Holy Ghost, from God, through the Spirit, then He will also enable us to do accordingly. जब मेरे दिल में ऐसी इच्छा होती है, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं इच्छा करता हूं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। This is in accordance with God's will, that I will to do His will, that I desire to do His will. Then the Spirit will enable me to do it. Dearly beloved, we will not be helpless. Amen. हम लोग ऐसे बेसहारा नहीं बने रहेंगे। We will not be depending upon our strength and our might. हमारे सामर्थ्य और हमारे बल के ऊपर नहीं हमारा आश्रय है। जब मुझ में यह आग्रह है, मुझ में यह तत्परता है, when I have this desire, this longing, the Holy Spirit will enable me. Hallelujah. Hallelujah. वो हमें सामर्थ्य भी देगा इच्छा करने के लिए और पूरा करने के लिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। Both to will and to do. The Holy Ghost will enable us and empower us. वहां से हम आगे बढ़ता, पहली तिमोथी में चले जाता। We move from there to 1 Timothy. 1 Timothy पहला अध्याय से हम 17वां वचन पढ़ता, 17th verse. पहला तिमोथी पहला अध्याय, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 17वां वचन पढ़ता। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखी एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होते रहे। आमेन। टू द किंग ऑफ एजेस, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. He is our God. He is our Savior. Hallelujah. The King of ages is He. सनातन राजा वो है, हमारा उद्धारक यीशु मसीह है। वो अविनाशी है, He is immortal, अनदेखी है, He is invisible, He is the only true God, एकमात्र परमेश्वर है। उसका आदर और महिमा युगानुयुग होते रहे। आमेन आमेन। विद ट्रू रेवरेंस, इतना सम्मान करते हुए हम उसका आदर करते, महिमा देते, युगानुयुग उसकी महिमा होते रहे। वी ऑनर हिम, हालेलुया, वी ग्लोरीफाई हिम, मे हिज ग्लोरी बी फॉर एवर एंड एवर, आमेन एंड आमेन, आमेन, हालेलुया। What a God we serve, what a Savior we have. कितना महान परमेश्वर की सेवा हम करते, कितने महान उद्धारक हमारा है। आमेन। उसके बाद हम उसी का ही 6वां अध्याय में नजर डालता। We look into the 6th chapter of 1 Timothy and read 15-16. जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राज्यों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, which he will display at the proper time, he who is the blessed and only sovereign, the King of kings and the Lord of lords. Amen. प्रकट होगा, बादलों में प्रकट होगा, कलीसिया के साथ जगत में आएगा। Amen. Amen. He shall be shown, he shall be exhibited, hallelujah, displayed at the proper time, right time, सही समय पर वो प्रकट किया जाएगा।
बादलों में आएगा, कलीसिया के साथ जगत में आएगा वो. He will appear in the skies and then he will descend into the earth along with the church. Hallelujah. And all the heavenly angels. He who is the blessed and only sovereign. Amen. वही है, एकमात्र अधिपति है, परम धन्य है वो, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, the king of kings and the lord of lords. ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन हम उसका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करता. We keep on repeating this is the king of kings and the lord of lords, and we belittle him. We take it for granted. We do not show that kind of honor and reverence to God that he deserves. Even Jesus Christ, who deserves. Hallelujah. हम कहते हैं इसे बहुत कुछ, लेकिन ऐसा भाई नहीं मानता, कहना नहीं मानता, आज्ञा पालन नहीं करता. We do not obey him. We do not honor him. We do not walk in his ways. But we say many things. और अमरता केवल उसी की है. He alone has immortality, who dwells in unapproachable light. वो अगम्य ज्योति में रहता है. Hallelujah. We have been given an access because the light of the world came into this world. Hallelujah. हमें वहां प्रवेश इसलिए मिला है कि जगत की ज्योति हमारे लिए जगत में आया. Hallelujah. He has lighted our candles. उसने हमारी दिया को जिलाया है. A man who dwells in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see. Hallelujah. वो है परमेश्वर. उसको किसी ने नहीं देखा, किसी मनुष्य ने नहीं देखा और ना कभी देख सकता है. उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग होगा. आमीन और आमीन. To him be honor and eternal dominion forever. Amen and amen. He's our God. So is our Savior. Hallelujah. वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार है. I've been foolish to take this God lightly. मैं इतना महान परमेश्वर को इतना हल्का से लिया. कितना मूर्ख इंसान मैं हूं. मैं tremble before his word. मैं come giving him such reverence and honor. मैं तरतराऊं उसके वचन के सामने, और मैं उसका सम्मुख आए तरतराते हुए, भय मानते हुए, सम्मान करते हुए, आदर करते हुए आए. आमीन. हम वहां से आगे बढ़ता. उसके बाद हम इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों की पत्रिका में चले जाता. Hebrews chapter 12, 28-29. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Hallelujah. No worship to God is acceptable without true reverence and awe, the fear of God. Right? यहाँ कहते हैं भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसा आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता. बाकी सब आराधना व्यर्थ है. Whoever has taught me otherwise, किसी ने भी मुझे कुछ भी सिखाया होगा, हम उसके संतान हैं, हम उसके मित्र हैं, हम कैसे भी आ सकते हैं, इसलिए लोग कैसे भी आते भी हैं. Dearly beloved, no, the word doesn't teach me that. वचन मुझको ऐसा नहीं शिक्षा देता. I will not take his grace lightly. उसकी कृपा को मैं तुच्छ नहीं मानूंगा. That his grace showered upon me never go in waste, in vain. उसकी कृपा जो मेरे ऊपर बरसाया गया है वो बेकार न हो जाए. पौलुस कहते हैं उसके ऊपर जो कृपा बरसाया गया वो बेकार नहीं हुआ. ऐसा पौलुस कहता. Like Paul, may I also be able to say that the grace shown to me was not in vain. नहीं हिलने का राज्य प्रभु ने हमें दिया है. He has gifted us a kingdom that cannot be shaken. So may we worship him, offer unto him such acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Even as he is merciful, even as he is forgiving, even as he is compassionate, even as he is full of love, he is the consuming fire. वो दयालु है, करुणामय है,
वो पापों की क्षमा करने वाला है, अधर्मों को माफ करने वाला है, लेकिन वो भस्म करने वाला आग है. May I have the right fear of God in my heart. Create in me the right fear and right reverence for God in my heart, O Holy Ghost. हे पवित्र आत्मा, मुझे उत्पन्न कर सही भय, सही आदर, सही सम्मान परमेश्वर की ओर. वहां से आगे बढ़ता, वहां से हम पहले पत्रस में चले जाता. 1 Peter chapter 1 उसका 17 पढ़ता. और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ. And if you call on him as Father, who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourself with fear throughout the time of your exile. हम यहां परदेशी हैं. ये सफर में इतना भय मानते हुए अपने परदेशी होने का समय भय से बिताना है हमें. With fear and trembling may we walk in his ways, cause we call him Abba Father. ये दुनिया वाले से नहीं करता. This is not an exhortation given to the world, but this is his command, God's command, that we will conduct ourselves with fear throughout the time of our exile here on earth. यहां we are on exile. हम परदेशी है यहां, लेकिन हम उसका अब्बा पिता कहकर बुलाता. If you call him as Father, who judges impartially, लेकिन जिसको हम अब्बा फादर का हमें पिता कहकर बुलाता है, वो न्याय करने वाला प्रभु है, धर्म से न्याय करने वाला न्यायी है. He is also a righteous judge. Dearly beloved, may I never take him lightly. कितने बार मैं बहुत हल्का से उसका नाम लेता और बहुत कुछ कहता उसका नाम लेकर. Take his name and speak many things. I take him for granted. Forgive me, Lord, I cry. May I here on earth walk in his ways with right fear and trembling. भय के साथ मैं ये परदेशी होने का समय बिताएंगे, क्योंकि वो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करने वाला है. He is an impartial judge. He will judge everyone according to his own works. May I work out my salvation. मैं उद्धार का काम करते रहे. वहां से हम आगे बढ़ता, दूसरा अध्याय का 17 वचन पढ़ता. We look into chapter 2 and read verse 17. सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो. In one sentence, he is summing it up. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, and honor the emperor. परमेश्वर का वचन कहता, honor to one who deserves honor. जो आदर के योग्य है उसका आदर करना, और परमेश्वर का जन है उससे प्यार करना, और परमेश्वर से डरो. फियर गॉड, ऑनर द एम्परर, राजा का सम्मान करो. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता, नया नियम की कलीसिया से कहता, दिस ऑर्डर इज टू द चर्च, द न्यू टेस्टामेंट चर्च. May I never ignore it. मैं उसको नजरअंदाज से नहीं करूंगा. आदर करूंगा, परमेश्वर का भय मानूंगा, स्वर्गीय प्रेम से प्रीति रखूंगा, और ऊपर जितने भी है उसका भी आदर करूंगा. I will honor the authorities. I will love the people of God. I will have the right fear of God in me and respect everyone. वहां से आगे बढ़ता, दूसरे अध्याय के 17 के बाद हमें तीसरे अध्याय का 14-15 पढ़ना है. 14-15 from the 3rd chapter. यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उड़ाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ. But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled of men. When we have the right fear of God,
We will not be afraid of the world. हम दुनिया से नहीं डरेंगे। ये परमेश्वर का भय मानते हो तो, लेकिन हमें सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, धर्म के कारण हो वो। Even if you suffer for righteousness sake, परमेश्वर के संतान होने के नाते, यीशु के गवाह होने के नाते मुझे सहना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, तो उसमें दिल को कच्चा मत करो, इसे कहता है। Do not be disheartened, frustrated because of the sufferings that you have to undergo for my name's sake and for the gospel's sake. But in your hearts honor Christ the Lord as holy. पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। मसीह को प्रभु जानकर, in your hearts honor Christ the Lord as holy. पवित्र प्रभु है वो, प्रभु प्रभुता करने वाला है। The Lord, Lord's over. He controls, He dictates. Hallelujah. वही मेरे ऊपर नियंत्रण रखता, वही निर्णय लेता, वही चलाता। उसको मेरे हृदय में ऐसा प्रतिष्ठित करना है। ओटों से नाम लेने से नहीं होता। It's not enough that I take His name with my mouth, that you remain consecrated within me, sanctified within me as holy, as always being prepared to make a difference to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. आमेन। तुझ में जो आशा है, वो जो स्वर्गीय आशा तुझ में है, उसके विषय में कोई भी पूछे तो उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। Be confident of your faith. Hallelujah. Stand on the word of God so that you will have the confidence. प्रभु का वचन के ऊपर मैं खड़ा रहूंगा तो मुझ में हिम्मत होगा। आमीन। तो दुनिया के सामने मैं विश्वास के बारे में, मेरी आशा के विषय में जो भी सवाल उठाता है उसको उत्तर देने के लिए, आमीन। I will not be a confused man. I will not remain confounded when the world questions me on my faith and my blessed hope. मेरी आशा के ऊपर और मेरे विश्वास के ऊपर सवाल उठाने वाले दुनिया के सामने मैं डरूंगा नहीं, मैं संकोच नहीं करेगा, मैं संदेह नहीं करूंगा। हालेलुया। But I'll do it with gentleness and respect. मैं ऐसा करूंगा नम्रता और भय के साथ में करूंगा, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसे कहता वहां। नम्रता और भय के साथ हम करेंगे और विवेक को शुद्ध रखेंगे। हैविंग ए गुड कॉन्शियंस, ऐसे वहां से पढ़ते हैं, वहां से भी हम आगे बढ़ता। हम पहले यूहन्ना में जाता, पहले यूहन्ना का पत्रिका 4 का 18। 1 John chapter 4 18th verse। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। A beautiful verse which everybody loves and which is often misinterpreted. वहां कहता है there is no fear in love. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. The worldly people use it to their advantage. दुनिया के लोग ये वचन लेकर अपने अपने फायदा के लिए कहते रहता है। For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जो प्रेम में सिद्ध हुआ है वह दंड से नहीं डरता। The one who is perfected in love is not afraid of punishment, because there is no condemnation whatsoever to them who are in Christ Jesus, who walk according to the Spirit of God and not according to flesh. जो यीशु क्रिस्त में है उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे लोग पवित्र आत्मा के निर्देशन के अनुसार चलते हैं, अपने मर्जी के अनुसार नहीं। वैसे लोगों में प्रेम पूर्ण किया गया है। These are the people in whom the love of God is perfected, who walk according to the Spirit of God. They are not afraid of hell. They are not afraid of eternal punishment. They are the people who tremble at the word of God. They are the people who have the right reverence and fear for God. ऐसे लोग हैं, वचन के सामने थरथराने वाले लोग हैं, परमेश्वर का सही भय मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर का सम्मान करने वाले लोग हैं, परमेश्वर का आदर करने वाले लोग हैं। In whom the love of God is perfected. Love of God कितने बार यूहन्ना ने में सिखाया, प्यार का अर्थ है आज्ञा पालन। To love God means to obey.
to obey. Those who are perfect in obedience, they are perfected in love. जो आज्ञा पालन पूर्णता में करते हैं वह परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध किए हुए लोग हैं. उसके हृदय में दंड की कोई डर नहीं रहता. They are not afraid of eternal punishment. वहां से हम आगे बढ़ता और एक वचन पढ़ता 5वें अध्याय के 3रा वचन. क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है. तो वो कहता है दिस इज द लव ऑफ गॉड दैट वी कीप हिज कमांडमेंट्स. इफ एट ऑल देयर वाज ए शेडो ऑफ डाउट, कुछ भी संदेह था पहले वचन जो पढ़ा तो यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा ये स्पष्ट कर देता. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज क्लैरिफाइंग द मैटर थ्रू द माउथ ऑफ जॉन, थ्रू द पेन ऑफ जॉन हिमसेल्फ. फॉर दिस इज द लव ऑफ गॉड दैट वी कीप हिज कमांडमेंट्स. उसके पहले कहता है वी लव गॉड एंड ओबे हिज कमांडमेंट्स एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. परमेश्वर के संतान परमेश्वर से प्यार करता और उसका कहना मानता है, ऐसा लिखा है. उसकी आज्ञाओं को मानते हैं. इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं. We know that we love God because we obey every word, amen, of His. उसका हर कहना मानते हैं, इसके लिए हमें पता चलता है परमेश्वर के संतान है, उसे परमेश्वर से प्यार करता. That we keep His commandments and His commandments are not burdensome. The Holy Spirit will help us. उसका आज्ञा पालन करना मुश्किल नहीं है. When I have a desire, the Lord will enable me to obey. जब मेरे हृदय में सही आग्रह होता, सही इच्छा होता, आज्ञा पालन करने की सहायता प्रभु करेगा. हम अंतिम पुस्तक में आता. We move from there to the book of Revelation, chapter 5, 12 to 14. और वे ऊंचे शब्द से कहते थे वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य. उसका पहले चार पढ़ता, 4 में से भी पढ़ता. So I written 4th chapter after 5th chapter with some intention, but let us go in an order. जो 14 अध्याय का 8 से पढ़ता है. चारों प्राणियों के 6 पंख हैं चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहता है पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान. The 4 living creatures, each of them had 6 wings, full of eyes all around and within. Day and night they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Amen. और जो था और जो है और जो आने वाला है वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सर्वशक्तिमान यहोवा है. करीब लोग चिल्लाते हैं, उनके चारों ओर उसका अंदर भीतर और बाहर आंखें है, फिर भी एक नजर भी खोलकर परमेश्वर के सिंहासन की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता. Though they were full of eyes all over, within and without, they would not dare to open even a single eye and take a peep at the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन की ओर नजर उठाकर देखने का हिम्मत नहीं है. इसके लिए वो लोग चिल्लाते रहता है पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है. ताई परमेश्वर पवित्र है. होली होली होली, ब्लेस्ड ट्रिनिटी, हालेलुया. जो था, जो है, जो आने वाला है. आमेन. It is him whom you were listening to. उसकी वाणी हम सुनते थे अब तक. जो था, जो है, वो आने वाला, वो कभी नहीं बदलता. उसका वचन नहीं बदलता, उसका नियम नहीं बदलता. He is our God who doesn't change, who was, who is and who is to come. We were listening to him through the pages of the scriptures. He doesn't change. His word doesn't change. His counsel doesn't change. Hallelujah. वो लोग ऐसे चिल्ला कर कहता है कि होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र. और इतना ही नहीं, वे जो प्राणी उसके सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे. Whenever the living creatures say glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders will fall down. तो 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, उसके सामने गिर पड़ेंगे. Hallelujah. Even the elders will fall down. Hallelujah. They will prostrate before the throne of God. परमेश्वर ही ने उनको सिंहासन पर बिठाए थे. Hallelujah. God only had given them such thrones. God only had permitted them to be seated
seated on the throne, but they will bring themselves down. Hallelujah. They will also fall down and worship. Hallelujah. जो युगानुयुग जीवित है उसका प्रणाम करेंगे. Hallelujah. वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे. They will cast their crowns to the ground and saying, worthy are you, O Lord, worthy are you, O God, to receive glory and honor and power. Hallelujah. वो लोग कहेंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है. माफ करना, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सीजी गई हैं. You created all things. By your will they existed and were created. For your pleasure you created all of them, including us, they say. इतने महान परमेश्वर के सामने how dare I come without preparation, without the right fear of God, without the right reverence for Him. इतने महान परमेश्वर के समूह में कैसे लापरवाही से आऊंगा? तैयारी के बिना, उसका भय नहीं मानते हुए, उसका सम्मान न करते हुए मैं कैसे आऊं? वहां खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता, but I don't think we will do that today. उसके ऊपर और मनन करना मुझे अच्छा लगता, लेकिन आज हम उसके लिए समय नहीं लेंगे. 5वें अध्याय में आता 12-13 पद था. वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है. With a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. Hallelujah. ऐसे वो लोग आराधना करता मेमना की आराधना वैसे करता. इसके लिए मैं बाद में मैं पहले में पढ़ना चाहता था. मेमना के कारण ये सब संभव है. It's only because of this the Lamb of God that we are able to worship God. Hallelujah. That we are able to approach the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन के समीप हम आ सकते हैं ये मेमना के कारण. देखो मेमना के सम्मुख वो लोग आराधना करते हैं. Who told you that Jesus is not God? Jesus doesn't need to be worshipped. ऐसे कहने वाले कौन है? किसने कहा पुत्र की आराधना नहीं करने का? पुत्र आराधना के योग्य नहीं ऐसे कहने वाले लोग आज भी हैं. लेकिन परमेश्वर को वजह स्पष्टता से दिखाते पूरे स्वर्गीय जीविया, all the heavenly beings will fall prostrate and worship him. Hallelujah. ये कहते हुए कि सारे सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य हैं. Much more than the word they uttered before the throne of the Almighty God. Hallelujah. They will have more words in their mouth to praise and worship this King. Hallelujah. ये राजा की आराधना में वो लोग अनेक शब्दों की इस्तेमाल करता, उसका आदर देता, महिमा देता, प्रशंसा करता. And might and honor and glory and blessing. Hallelujah. And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them saying, to him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. मैंने सुना सारे सृष्टि के मुंह से, मैंने सुना समुद्र से, मैंने सुना आसमान से. Hallelujah. From all over, from the entire universe. Hallelujah. Hallelujah. There were praises and worship and adoration were raising to God, God the Father and God the Son. Hallelujah. पिता परमेश्वर की ओर और पुत्र परमेश्वर की ओर ऐसे स्तुति और आराधना गूंज उठता सारे सृष्टि से, सारे देशों में से. हालेलुया. वही बात हमने भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से सुना, वही बात हमने भजन संगीतकार के मुंह से सुना. This is what we heard from the mouth of the prophets. This is what we heard from the mouth of the psalmist. Hallelujah. When the whole world and the entire creation join in this glorious worship, they will worship the Father and the Son in the Spirit. पवित्र आत्मा में वो लोग आराधना करते, पिता की आराधना, पुत्र की आराधना, भाई मानते हुए, महिमा देते हुए, सम्मान करते हुए. आइए हम भी आराधना करें. हालेलुया. विदुषियों आराधना करता. The wise men would worship, the Canaanite woman would worship. We will worship much more. उससे ज्यादा हम आराधना करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. वैसे 11 अध्याय में चले जाता. 11 अध्याय का 18 वचन पढ़ता. जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिए जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए. The time is come
The appointed time is come, जैसा हमने सुना था पहले. The appointed time is come, and the judge is appearing. The time for the judge to appear is come. Nations raged, but your wrath came. The time for the dead to be judged, for rewarding your servants, the prophets and saints, and those who fear your name, both small and great, for destroying the destroyers of the earth. वो आ रहा है जो परमेश्वर को भाई मानता, उसका आदर करने के लिए आ रहा है और दुश्मन के ऊपर बदला लेने के लिए आ रहा है. Hallelujah, he is coming to honor his children who had the right fear of God in them. Hallelujah, both small and great. Those who fear him, those who fear your name, both small and great. छोटे और बड़े जो तेरे नाम से डरते, हालेलुया, उसके लिए आता है वो प्रतिफल देने आता है. He is coming to reward them. Hallelujah, at the same time to destroy the enemies that were destroying the earth. ये धरती को मालिन करने वाले सारी दुष्ट शक्तियों को, अंधकार की सब सेनाओं को मिटाने के लिए, उसके ऊपर बदला लेने के लिए परमेश्वर आ रहा है. Jesus is coming. यीशु आ रहा है. न्यायी आ रहा है. The judge is coming. The King of Kings is coming. The Lord of Lords is coming. Behold, he is coming. देखो वो आ रहा है. शीघ्र आने पर है. न्याय करने आ रहा है. प्रतिफल देने आ रहा है. जो यहोवा का भाई मानता वो प्रतिफल पाएंगे. യേശു के नाम में ആമേൻ ആമേൻ. ആകയാൽ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണുകളെ ഉയർത്തുക. അവൻ വരുന്നു. അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു. അവൻ ന്യായം വിധിപ്പാൻ വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ അവൻ വരുന്നു. അവന്റെ ശത്രുക്കളെ തച്ചുടയ്ക്കുവാൻ അവൻ വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കാൺമേൽ അവൻ വേഗം വരുന്നു. നമുക്ക് അവനെ ഭയപ്പെടാം. നമുക്ക് അവന്റെ മുൻപിൽ ആദരവോടെ വരാം. ഹല്ലേലൂയ. വിറയലോടെ അവന്റെ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കാം. അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാം. നമ്മുടെ രാജാവ് വേഗം വരുന്നു. ആമേൻ और आमीन. उसका 14 अध्याय में चले जाता और उसका 7वां वचन पढ़ता. 14th chapter 7th verse. उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है. And he said with a loud voice, this is an angel shouting it up from the sky. आसमान से चिल्लाते हुए स्वर्गदूत कहता, fear God and give him glory, because the hour of his judgment is come. Hallelujah. His judgment is going to fall on those who did not fear God. जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, उसके ऊपर न्याय करने के लिए आ रहा है. स्वर्गदूत चिल्ला रहा है आसमान से, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है. और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं. Worship him with fear and trembling, who made heaven and earth, the sea and the springs of water. The angel, hallelujah, is proclaiming it loud and clear. अब तक वचन से हमने सुना, जो अनसुनी किया उसके लिए अंतिम दिन में ये सुनना ही पड़ेगा. Those who did not listen to what the word of God has been speaking to, hallelujah, all this while they will have to hear this word at the end of time. अंतिम दिन में ये सुनना पड़ेगा. तब दूध का मुंह से सुनना पड़ेगा. भाइयों, भाई मानो, परमेश्वर का आदर करो, धन्यवाद करो. 15 अध्याय उसका 14 वचन, 4th verse of 15th chapter. हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? Who will not fear you, O Lord, and glorify your name, for you alone are holy. क्योंकि केवल तू ही पवित्र है. कौन नहीं डरेगा? कौन तेरा भय नहीं मानेगा? Even if I don't do it today, I will have to do it one day. आज मैं नहीं करता तो एक दिन मैं निर्बंधित हो जाऊंगा. घुटने टिकाना पड़ेगा, मुझको कबूल करना पड़ेगा. I will have to kneel down and I will have to confess. He alone is God, He alone is holy. वही पवित्र है. All nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed. सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं. He will come and He will reign on earth for 1,000 years. 1000 साल के राज्य करने के लिए वो आएगा, यहाँ राज्य करेगा. सारे राजा लोग झुकेंगे, सारे जाति के लोग झुकेंगे, दंडवत करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा देंगे. But we won't wait till then. हमें तब तक इंतजार नहीं करना है. आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, सही भाई मानते हुए, with such reverence, इतना आदर के साथ, इतने सम्मान करते हुए, भाई के साथ
हमारे ये सफर को पूरा करने के लिए, आज्ञा पालन कर कर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन बिताने के लिए आइए पवित्र आत्मा के हाथ में हम अपने आप को सौंप दे। May we surrender our lives into the hand of the Holy Ghost, that we may complete our course with fear and trembling on this earth below, obeying His word, giving Him the right reverence, having the right fear of God, and pleasing Him, and doing the works of salvation, working out our salvation. उद्धार का कार्य करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। प्यारे पिता, हम आते हैं, मैं आता हूं परिवार के साथ, पूरे मंडली के साथ पुनः प्रतिष्ठित करते, पुनः समर्पण करते। I consecrate myself again. I surrender my life again. Create in me a clean heart, a heart that would fear God, will have the right reverence for God. मुझ में एक निर्मल मन को उत्पन्न कर, ऐसे हृदय को तैयार कर, सही भाई मानने वाला परमेश्वर का, सही सम्मान करने वाला परमेश्वर का, सही आज्ञा पालन करने वाला परमेश्वर का। An obedient heart, a humble heart, नम्र हृदय, आज्ञा पालन करने वाले हृदय उत्पन्न करके, ताकि मैं पूर्णता में पवित्र किए जाए, that I may be sanctified fully, that I may receive your glory in its fullest, that इसकी महिमा, तेरी महिमा पूर्णता में पाने के लिए मैं तैयार किए जाए। सहायता कर प्रभु, महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करके उन सबों के साथ, हमारे ही प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं, खासकर कर कोविड-19 महामारी के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ, और अलग अलग तरह के दुख संकट से गुजरने वाले लोगों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे, आमीन और आमीन। करुणामय और प्रेमी परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, ज्ञान दे, समझदारी दे, अगुवाई देकर चलाए, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन और आमीन। May the most merciful and compassionate God be with you all, giving you peace, keep you safe and secure, meet all your needs according to riches in glory, and protect you and lead you. In Jesus' name, amen और amen। मैं आप सबों को एक अति सुंदर, आशीषित और धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a very blessed, glorious, a beautiful Lord's Day. Amen. God bless.